दोस्तों, ये हैं जापान के जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल, सबसे एडवांस और सबसे पीसफुल देशों में होती है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मेहनती तो माने ही जाते हैं, साथ ही साथ खुशहाल जिंदगी जीने के लिए भी जाने जाते हैं। अब क्योंकि जापान नाम का ये देश न सिर्फ दुनिया के नक्शे में बिल्कुल कोने में यानी अलग थलग मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया से भी काफी दूर है, तो इसीलिए ऐतिहासिक तौर पर इस्लाम के साथ इसका रिश्ता बिल्कुल ना होने के बराबर रहा है। ज्यादा नहीं, अगर आज से सिर्फ 60-70 साल पहले ही जाए, यानी 1940 से 41 के दौर पर नजर डालें, तो उस वक्त पूरे ही जापान देश में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 500 से 600 के करीब थी। और उसमें भी हैरान कर देने वाली बात है कि ये सारे के सारे मुसलमान दुनिया के बाकी देशों से जापान में आए हुए थे। और वरना अगर बात कर ले जाए जापान के लोकल लोगों की, यानी जो नस्ली तौर पर जापानी है, उनमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही मुसलमान थे। बात सिर्फ यही पर खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि इतने बड़े जापान देश में भी उस दौर में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मस्जिदें मौजूद थीं। लेकिन दोस्तों, 1940 और 48 के दौर से अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने दौर में, यानी कि सन 2024 में जापान पूरी तरीके से बदल चुका है। वहां पर हर चीज बदल चुकी है। जितनी भी नई रिपोर्ट्स आती है वो जापान को तो चौंकाती ही है, बल्कि दुनिया को भी हैरानी में डाल देती है। और हैरानी में डाली भी क्यों ना, क्योंकि इस्लाम धर्म की जिसके मानने वाले लोग सन 1980 और 9 तक भी जापान में सिर्फ इतने से हुआ करते थे कि जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता था। अब वही इस्लाम जापान का सबसे तेजी के साथ ग्रो करने वाला, यानी कि फैलने वाला रिलीजन बन चुका है। आज जापान देश में तेजी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी 2.5 लाख का आंकड़ा लगभग पार कर चुकी है, जबकि लाख पॉलिटिकल शक्तियां के बावजूद भी जो मस्जिद है, जो किसी दौर में 1 से 2 हुआ करती थी, अब वो 3rd डिजिट में पहुंच चुकी है, यानी कि सैकड़ों में पहुंच चुकी है। वैसे यहां पर यह बात भी बताता चलूं कि आज भी जापान के अंदर जो मुस्लिम आबादी है, इसमें ज्यादातर लोग वही हैं कि जो दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं। ज्यादातर इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आए हैं, जबकि बाकी मिडिल ईस्ट या फिर अफ्रीका जैसे इलाकों से आए हैं। यही वजह है कि जापान में लगातार मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही थी, मगर उसके बावजूद भी इस टॉपिक को कभी डिस्कस नहीं किया जाता था, क्योंकि यही सोचा जाता था कि ये सारे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, इनकी वजह से मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही है, मगर खुद इस्लाम जापान में ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, फिर पिछले 1-2 दशकों से, यानी कि पिछले 10 से 20 सालों से जापान के अंदर एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिला। और ये ट्रेंड था, जापान के जो लोकल लोग थे वो अब ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस्लाम से इंस्पायर होकर इसको कबूल करने लगे। नतीजा ये हुआ कि जापान की जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें अब एक बड़ा नंबर वहां के लोकल लोगों का है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान के लोग इस्लाम की तरफ कन्वर्शन या ये ट्रेंड वक्त के साथ और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब जितनी भी नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो वहां के कुछ जापानी लोगों के कान भी खड़े कर रही हैं। आपको याद ही होगा कि अभी 8 से 9 महीने पहले इस तरह की रिपोर्ट्स बाहर आई थीं कि जिसमें देखा जा सकता था कि जापान के कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स से जुड़े हुए लोगों ने खुले तौर पर इस्लाम का विरोध करना शुरू किया था और इस तरह के इल्जाम लगाए थे कि हमको जल्द कंट्रोल करना होगा, वरना हमारी डेमोग्राफी यानी कि जो आबादी वगैरह है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। क्योंकि इस तेज कन्वर्शन की वजह से अब यूरोप के बहुत सारे देशों की तरह जापान भी बड़ी तेजी के साथ इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। जिस दौर में जापान के अंदर इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैल रहा है, बिल्कुल उसी दौर में ही जापान दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत का भी सामना कर रहा है, और वो है इस देश की तेजी के साथ लगातार गिरती हुई आबादी। वैसे तो पिछले कई सालों से ही जापान की आबादी लगातार गिरती जा रही है, मगर अब ये अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और अभी एक रिसेंट रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जहां पर लोगों का जो शादी करने का कल्चर है, जो ट्रेंड है, उसमें भी पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। यानी यहाँ के ज्यादातर लोग शादी से भाग रहे हैं, शादी करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी आजकल लोग कम ही शादियां करते हैं, मगर फर्क यह है कि वहां पर लोग शादी के बगैर भी बच्चे वगैरह कर ही लेते हैं। लेकिन जापान में शादी के बगैर बच्चे वगैरह करने का ट्रेंड भी नहीं है। शादियों का ट्रेंड भी कम हो रहा है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो आबादी पहले से ही गिर रही है, वो आने वाले सालों में और तेजी के साथ गिरेगी। अभी कुछ दिन पहले ही जापान की गवर्नमेंट की तरफ से अपने लोगों को खबरदार किया गया है कि अब हमारे पास सिर्फ 2030 तक का, यानी 6 साल का वक्त बाकी है। सही वक्त है कि हम इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं,
वरना याद रखो कि 2030 के बाद अब हमारी ज्यादातर आबादी बूढ़ी होने लगेंगी। और ऐसा दोस्तों इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले लंबे वक्त से ही यहाँ पर बच्चों की पैदाइश में गिरावट आती जा रही है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।